हमेशा की तरह बोरानाडा की गलियां में चूड़ियों की फैक्ट्रियों में से लगातार खटखट की आवाज आ रही थी। बच्चों की हंसी और रिक्शा चालक आपस में पैसेंजर के लिए लड़ते हुए नजर आ रहे थे। पर 24 जनवरी 2025 की वो ठंडी धुंधली रात थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, मानो समय रुक गया हो। गलियों में बिखरी चूड़ियों की चमक अब धीमी पड़ चुकी थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज भी रुक रुक कर आ रही थी, जैसे वे भी किसी अनहोनी को भांप रहे हो। तमन्ना सिर्फ 12 साल की और शिवपाल बस 8 साल का, दोनों भाई बहन जो अपने दादा के साथ हंसते खेलते बड़े हो रहे थे। उनके माँ बाप ने उस आदमी पर 20 साल तक भरोसा किया, उसे अपना परिवार का सदस्य मानते थे। लेकिन वो आदमी, वो महज एक धोखा था जिसके पीछे छिपा था एक खौफनाक साजिश। और सब शुरू हुआ एक बिजनेस डील से, एक पार्टनरशिप जो सिर्फ 9 महीने चली, लेकिन उसकी आग इतनी गहरी थी कि उसने 2 जिंदगियां जला दी। क्या था वो राज जो एक दोस्त को दुश्मन बना गया? क्या थी वो नफरत जो बच्चों की जान लेने तक पहुंच गई? ये कहानी सिर्फ एक क्राइम की नहीं है, बल्कि ये कहानी है विश्वास के टूटने की, दोस्ती के धोखे की और उस माँ बाप के दर्द की जिन्होंने अपने बच्चों को आखिरी बार स्कूल जाते देखा था, ये सोचकर कि वे दोनों वापस आएंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वे अपने बच्चों को आखिरी बार देख रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या पुलिस उस कातिल तक पहुंच पाएगी? क्या एक टूटी चूड़ी जो क्राइम सीन पर मिली वो सच को उजागर कर पाएगी, या फिर ये राज हमेशा जोधपुर की गलियों में दफन रहेगा? स्कूल की छुट्टी होते ही दोनों भाई बहन दौड़ते हुए बाहर निकले, जहां स्कूल के बाहर उसके दादा मुकुंद ठावी इंतजार कर रहे थे। वो उनके पिता प्रदीप देवसाई के बिजनेस पार्टनर थे। तमन्ना ने जब पूछी, दादाजी क्या आप आज हमें घर छोड़ देंगे, तो मुकुंद ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, क्योंकि आज तुम्हारे पापा के साथ एक सरप्राइज पार्टी है, चलो मेरे साथ। पास में एक ठेले वाला खड़ा था जो उन तीनों को ऑटो में बैठते हुए देख रहा था। और फिर एक आवारा कुत्ता जो गली के किनारे सो रहा था अचानक जोर से भौंका। तमन्ना पीछे पलटकर देखी और हंसने लगी। शिवपाल ने कुत्ते को शू किया, लेकिन वो कुत्ता फिर चुप हो गया, जैसे उसने कुछ ऐसा महसूस किया जो वहाँ खड़े किसी भी इंसान को नहीं देखा। उस पल किसी को नहीं पता था कि ये बच्चों का आखिरी हंसी थी। वो ऑटो गली के मोड़ पर मुड़ा और गायब हो गया, लेकिन उस ठेले वाले की आंखों में वो सीन आज भी जिंदा है और उस कुत्ते की चुप्पी जैसे वो कोई राज छुपा रहा था। बोरानाडा की भूल भुलैया सी गलियों में मुकुंद एक रेंट वाला घर में रहता था, जहाँ घर की दीवारें पुरानी थी। हल्की हल्की टिमटिमाती बल्ब की रोशनी में बच्चे पुराने सोफे पर सटकर बैठे थे, टूटे फूटे गिलासों में फैंटा की आखिरी घूंट पी रहे थे। उनके चेहरों पर मासूमियत थी, लेकिन हवा में कुछ डरावना सा था, जैसे कोई छुपा हुआ तूफान दरवाजा खटखटाने वाला। तुम्हारे पापा ने मुझे धोखा दिया, उसने मुझसे मेरा बिजनेस, मेरी इज्जत, मेरी जिंदगी सब कुछ छीन लिया। ये सुनकर तमन्ना ने हैरानी और डर से बोली, दादा ये क्या कह रहे हो? शिवपाल ने अपनी दीदी का हाथ और कसकर पकड़ लिया। उसकी छोटी उंगलियां डर से कांप रही थी। मुकुंद का चेहरा अब गुस्से से लाल हो चुका था। उसने भाई बहन की ओर देखकर चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे बाप से ऐसा बदला लूंगा कि उसका रूह भी कांप उठेगा। तमन्ना को लगने लगा था कि कुछ तो बहुत गलत होने वाला है। वो खड़ी होने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मुकुंद ने ठंडे दिमाग से सटीक तरीके से हमला किया, जैसे महीनों से उसके अंदर आग जल रही थी। बच्चों की चीखें घर की दीवारों में गूंजकर खामोश हो गईं और बोरानाडा की फैक्ट्रियों का गहरा और भयानक शोर हर आवाज से निकल गया। आधी रात को घर में बिल्कुल सन्नाटा था। मुकुंद तमन्ना और शिवपाल की लाशों के सामने खड़ा था। उसके हाथ पछतावे से नहीं बल्कि एक अजीब इंसाफ के जुनून से कांप रहे थे। उसने नाम लिखा, श्याम सिंह भाटी, वो नाम जो उसने 20 साल तक छुपाने के लिए इस्तेमाल किया। नकली आधार कार्ड, जाली पैन, जोधपुर में उसकी पूरी जिंदगी एक झूठ थी जिसे किसी ने नहीं पकड़ा। दीवार पर घड़ी तेजी से टिक टिक कर रही थी, मानो किसी बड़ी बात की उल्टी गिनती कर रही हो। मुकुंद ने रात के अंधेरे में एक छोटा बैग उठाया और बोरानाडा की चमकती रोशनी को पीछे छोड़ते हुए भाग निकला। वो राजसमंद की ओर बढ़ा, लेकिन उसे क्या पता था कि इंसाफ का पहिया पहले ही घूमना शुरू हो चुका था। 25 जनवरी 2025, प्रदीप देवासाई की तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई जब उसके बच्चे घर नहीं लौटे। बोरानाडा पुलिस स्टेशन में हड़कंप मच गया। प्रदीप ने डर से कांपती आवाज में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। बार बार यही दोहराता, वो दादा के साथ थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस मुकुंद पर उसने सालों भरोसा किया वो ऐसा कर सकता है। डीसीपी राजर्षि राज वर्मा ने केस अपने हाथ में लिया। उनकी तेज नजरें हर डिटेल को भेद रही थीं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, पाल से लेकर बोरानाडा तक ऑटो का रास्ता ट्रेस किया। 26 जनवरी की सुबह तक पुलिस मुकुंद के किराए के घर जा पहुंची। अंदर का मंजर ऐसा था कि पुलिस वाले भी टूट गए। तमन्ना और शिवपाल दोनों का शरीर बेजान पड़ा हुआ था, लेकिन पुलिस ने कातिल को पकड़ने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। मुकुंद का ऑटो राजसमंद तक ट्रेस कर लिया, जहां वो सोच रहा था कि गायब हो जाएगा, लेकिन राजस्थान की पुलिस उसकी सोच से 2 कदम आगे थी। शाम तक मुकुंद हथकड़ियों में जकड़ा था। कुछ महीने बाद
जोधपुर की अदालत में मुकुंद का ट्रायल शुरू हो गया, लेकिन सितंबर 2025 तक सजा का फैसला नहीं आया। चार्जशीट फाइल हो चुकी है, सबूत जमा है, पर फैसला आने में अभी वक्त लगेगा। प्रदीप का घर, जो कभी हंसी और सपनों का ठिकाना था, अब खामोशी का मातम मना रहा है। ऐसी ही दिल दहला देने वाली रियल क्राइम स्टोरीज और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हर कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, हर सच जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, सिर्फ हमारे चैनल पर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं।